देना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर देना है। कथन निष्कर्ष का है। कथन में बोल रहा है कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ लकड़ी भूरे हैं, भूरे मतलब ब्राउन। आगे कह रहा है निष्कर्ष में कुछ भूरे टेबल है, कुछ लकड़ी टेबल है। देखिए बताएं तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट आंसर दे। सर ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऐप डाउनलोड हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए फिर से। ऐप में अब इशू नहीं आ रही है, ऐप आपका सही हो रहा है, ऐप काम करेगा। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं। देखिए समझिएगा एक बार, देखिए कौन स्टूडेंट सही है बता रहे हैं। देखिएगा कह रहा है कि कुछ टेबल लकड़ी हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ टेबल, ऐसे लिख लीजिए टेबल, ठीक है। हाँ कुछ टेबल, टेबल का कुछ हिस्सा क्या है, लकड़ी है। हाँ कुछ टेबल लकड़ी है, कुछ लकड़ी भूरे हैं, कुछ लकड़ी भूरे हैं। लकड़ी का कुछ हिस्सा ऐसे कर लीजिए भूरे, मतलब लकड़ी में से कुछ लकड़ी क्या हो गए, भूरे हैं। निष्कर्ष पढ़िएगा सभी स्टूडेंट। पहला कह रहे हैं कुछ भूरे टेबल हैं, क्या कुछ भूरे टेबल दिख रहा है, नहीं। सेकंड देखिएगा कह रहा है कि कुछ लकड़ी टेबल है, क्या कुछ लकड़ी टेबल है, हाँ है, सही। तो कौन सा सही है, दूसरा सही है। आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष दो कथनों का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, सारे के सारे स्टूडेंट आंसर देंगे। चलिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर सभी के आने चाहिए। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, फटाफट आप लोग बताएं। देखिए निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। आदमी, पिता और डॉक्टर, आदमी, पिता और डॉक्टर के बीच वेन डायग्राम कौन सा होगा, आप सभी को बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आदमी, पिता, डॉक्टर में वेन डायग्राम कौन सा सही होगा, बताएं। ए सबका ए आंसर आ रहा है। कुछ आदमी पिता होते हैं, कुछ पिता आदमी होते हैं और कुछ पिता आदमी नहीं होते हैं। अच्छा ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम स्टूडेंट दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। यानी कह रहे हैं कि कुछ आदमी पिता होते हैं और कुछ पिता आदमी नहीं होते हैं। आदमी मतलब मैन, मैन पता है किसे बोला जाता है, पुरुष, ऐसे समझ लीजिए। आदमी में महिला थोड़ी ना आएंगी, आदमी और औरत, समझ रहे हैं ना, दो चीजें। आदमी मतलब मैन, औरत मतलब वुमेन, ये आप लोगों को तो पता ही होगा इतना। ये वेन डायग्राम से समझिएगा। आदमी, पिता, डॉक्टर, आदमी का संबंध पिता से है। हाँ जितने भी पिता होंगे सभी के सभी पिता क्या होंगे, आदमी के अंदर आ जाएंगे। और क्या डॉक्टर आदमी होते हैं या पिता होते हैं, ऐसा तो आप बोलेंगे कुछ आदमी या कुछ पिता डॉक्टर होते हैं। किसी के पिताजी डॉक्टर होंगे, सभी के सभी पिता डॉक्टर नहीं होते हैं, या सभी के सभी आदमी डॉक्टर नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए आप इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये देखिए आदमी, आदमी मतलब पुरुष, और यहां पे क्या होगा, पिता। जितने भी पिताजी होंगे, ठीक है, सभी के सभी आदमी के अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर आएंगे, क्योंकि पिता कौन होते हैं, मेल होते हैं, पता है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए पिता में क्या होंगे, कुछ पिता डॉक्टर होते हैं, सभी के सभी पिता डॉक्टर नहीं, कुछ पिता क्या होंगे, डॉक्टर होते हैं, ठीक है। हाँ तो कुछ पिता क्या हो गए, डॉक्टर हो गए, या बोल सकते हैं कुछ आदमी भी डॉक्टर है इसके अंतर्गत कहे तो, समझ रहे हैं। हाँ अब ये ना सोचिएगा कि डॉक्टर सिर्फ पिता ही होते हैं, नहीं, आदमी मतलब मेल जो होंगे वो भी डॉक्टर होंगे, क्योंकि उनको भी ये ओवरलैप कर रहा है। अगर ऐसे देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। समझ में आ गया है, गलती हो गया था। अच्छा अब समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। फटाफट कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए अभी ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे रखने वाले हैं, आंसर देंगे। मेरा सर सही था, अच्छा सही था तो अच्छी बात है, जितने स्टूडेंट डी दिए थे अच्छी बात है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, डाइस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आप सभी लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है, एक पासे के 3 पद दिए गए हैं, एक के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहां पे पासा है, देखिएगा डाइस है, यहां पे देखेंगे एक पासे के 3 पद दिए गए हैं, एक ही पासा के ये तीनों अलग अलग रूप है। बोल रहा है एक के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। एक है कहां, आप देखेंगे एक यहां पे है, एक के विपरीत क्या होगा आपको बताना है। विपरीत मतलब ऊपर वाला सतह पे एक है तो नीचे वाले सतह पे क्या होगा बताना है। यहां पे भी 2 अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं इसके रूप, तो बताएं इनमें से क्या होगा। आंसर दे, फटाफट कमेंट करके बताए 3 4 5 6 क्या होगा, जल्दी से आंसर दे। 3 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा। देखिएगा 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि बगल में नहीं होता है, पता है ना। विपरीत फलक वाले दिखते नहीं है, विपरीत सतह पे जो अंक होते हैं दिखते नहीं है। आप लोगों को तरीका बताए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी जैसे चलती है वैसे घुमा देना है। यानी कहने का मतलब है एक यहां पे देखेंगे 2 3 है, 2 3 किसी में है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, समझना है, थोड़ा सा समझना है। दोनों अंक कॉमन नहीं है, जब दोनों अंक कॉमन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कोई सा भी एक अंक आप ले लीजिए। देखिए 2 इसमें देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें 3 है, जिस वाले में 1 है, तो आप देखिए 3 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 2 1, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के दिशा में। कैसे, देखिए इसमें देखिएगा सभी लोग देखेंगे 3 कॉमन है, इसमें भी 3, तो 3 से जाएंगे 2 पे, 2 से जाएंगे 1 पे, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे लिखेंगे 3 2 1 लिख दिए। फिर देखिए यहां से 3 से 4 पे जाएंगे, 4 से 5 पे जाएंगे, तो 3 के नीचे 3 लिखे, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5। अब यहां पे विपरीत आपको मिल गया। ठीक है, यहां पे आपको विपरीत मिल गया। कैसे, देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत होगा 4, 2 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 2। 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत होगा 5 या 5 का कहे तो 1। 3 का विपरीत 3 नहीं, एक पासे में टोटल 6 सतह होती हैं, तो 6 पे 1 से लेके 6 तक रहेगा, तो 1 से 6 तक तो देख रहे हैं 1 2 4 5 है, 3 की जगह 3 नहीं होगा, जो बचा है तो 3 का क्या हो जाएगा, 6 होगा। 3 का क्या होगा, 6 या 6 का बोले 3। आप बोल रहे होंगे सर इसका तो काम कोई नहीं, तो इसका कोई भी काम नहीं, चाहे तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इसमें 2 है तो अगर 2 से चला जाए, 2 को अगर हम कॉमन बनाए, देखिएगा सभी स्टूडेंट इसको छोड़ दीजिए, अगर 2 को हम ले कॉमन तो 2 से 5, 5 से 6, देखिए 2 से 1, 1 से 3, तो देखिएगा 2 से क्या गए, 2 से 5 गए, 5 से क्या गए, 6 गए। यहां पे 2 से क्या गए, 1 और 3, यानी कि 2 1 और क्या हो जाएगा 3। अब यहां पे आप देखेंगे तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत होगा 1, या बोले तो 1 का विपरीत 5। ठीक है, 3 का विपरीत क्या होगा, 6 या 6 का विपरीत 3। ठीक है, 3 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 3। 2 का 2 नहीं होगा, 2 का 2 क्यों नहीं होगा, 2 का 2 थोड़ी ना होगा। कौन सा बचा है, देख रहे हैं 1 3 5 6 है, 2 है 4, यानी 2 का क्या हो जाएगा 4। इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 से 6 तक 4 नहीं दिख रहा है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 4 का 2। देखेंगे तो बात वही है, यहां से आप यहां से तुलना करिए या यहां से तुलना करिए, आंसर आपका सेम आएगा। यानी आंसर क्या आ रहा है, 1 का 5, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोगों से पूछा क्या है, 1 के विपरीत, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप किसी को भी तुलना करके आंसर ला सकते हैं। समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सही। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं